हेलो गाइस, मैं प्रेम लोहिया वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाई लोहिया सर में। मित्रों, हम पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत हमारा टॉपिक चला है वो है नाउन। और लास्ट क्लास में हमने नाउन नंबर के बारे में बात की। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन वोकेबलरी, यानी कि नाउन के अंतर्गत पर्टिकुलर जो वोकेब पूछी जाती है, जिनको लेकर के विद्यार्थी बहुत ही कन्फ्यूज रहते हैं, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। हम पढ़ रहे हैं नाउन। क्या पढ़ रहे हैं? नाउन पढ़ रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है नाउन। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि हम नाउन के अंतर्गत आज पढ़ने वाले हैं नाउन वोकेबलरी। क्या पढ़ने वाले हैं? नाउन वोकेबलरी के बारे में बात करेंगे। यानी कि नाउन के अंतर्गत पर्टिकुलर वो कौन कौन सी वोकेब है जिनको लेकर के हम अक्सर एग्जाम्स में वो गलतियां कर बैठते हैं, तो उनके बारे में आज हम बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ तो हम जो कॉन्सेप्ट ले रहे हैं वो ले रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन को लेकर के। किसके बारे में बात करेंगे आज हम बात करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन। कैसी नाउन? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ये जो अनकाउंटेबल नाउन है, इनको लेकर के विद्यार्थी बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। कैसे रहते हैं अभी आप देखेंगे, ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। देखिए, इसमें एक्चुअली होता ये है कि कॉन्सेप्ट वाइज अगर हम बात करें तो अनकाउंटेबल नाउन है वो बेसिकली दो सेंस में काम करते हैं। हम नाउन के अंतर्गत बात करते हैं तो एक तो हम इसका यूज़ करते हैं जब इनके साथ में हम एस और ई एस का यूज है वो नहीं करते हैं। क्या बोला मैंने? इनके साथ में हम एस और ई एस का यूज जब नहीं होता है, पर्टिकुलर जो नाउन के अंतर्गत हम वोकेब यूज़ करेंगे उसके साथ में एस और ई एस का जब यूज नहीं करते हैं, उस दरमियान पर्टिकुलर मैं वोकेब की बात करूं, जो शब्द होते हैं वो बेसिक सेंस देगा। कैसा सेंस देगा? बेसिक मीनिंग कन्वे करेगा। कैसा मीनिंग देगा? वो बेसिक मीनिंग देगा, या यूँ कह दो कि वो बेसिक सेंस में यूज किया जाता है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। और जब इनके साथ में हम एस और ई एस का यूज करते हैं, क्या करते हैं? एस और ई एस का यूज जब हम करते हैं, नहीं करते हैं, तब तो वो बेसिक सेंस देगा, या यूँ कह दो बेसिक मीनिंग आपको देगा। और जब इनके साथ में एस और ई एस का यूज़ करेंगे तो वो अपना बेसिक अर्थ है वो छोड़ करके दूसरा अर्थ ले लेगा। तो अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत हम बात करें तो हो जाएगा सेंस्ड द बेसिक मीनिंग, यानी कि इसकी जो बेसिक मीनिंग होगी वो सेंज हो जाएगी और दूसरा रूप धारण कर लेगा। वो पर्टिकुलर वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, एक एक चीज़ को समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे और समझते हुए इसके बाद में मैं एक सीरीज लेकर आऊँगा जो कि पर्टिकुलर जितने भी नाउन से उठने वाले तमाम क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और आपको एक एक कॉन्सेप्ट से समझने का मैं प्रयास करूँगा। हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वर्ड ले रहे हैं और आप ध्यान देंगे, फर्स्ट ऑफ मैं वर्ड ले रहा हूँ आपके सामने। मैंने लिखा एडवाइस। क्या लिखा? एडवाइस लिखा। क्या वर्ड के लिए मैंने? एडवाइस। देखो, एडवाइस शब्द कैसा है, ध्यान रखना। मैं तमाम जो भी वर्ड्स की बात करूंगा वो हम बात करने वाले हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? अनकाउंटेबल नाउन। देखो, जो काउंटेबल नाउन होती है उनके बेसिक सेंस में इतना कोई मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। जैसे सपोज दैट मैंने बोला बॉय, तो बॉय जो होता है तब बॉय का लड़का होता है और बॉयज यानी लड़के, एक से अधिक। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग सिस्टम है, क्योंकि एडवाइस क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। एडवाइस का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे एडवाइस का सर मतलब होता है सलाह। क्या मतलब होता है? सलाह। यानी कि हम बात करें काउंसलिंग के बारे में। किसकी बात करेंगे? काउंसलिंग मीन्स क्या होता है? आप बोलेंगे सर काउंसलिंग का मतलब होता है सलाह। किसका? काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? सलाह। जब हम एडवाइस का बहुवचन करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। पहली बात, अगर होता है तो फिर क्या अर्थ सर ऐसे हो जाएगा कि एडवाइस यानी सलाह एक से अधिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि सलाह है वो सिंगुलर यूज होती है हमेशा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल मैंने काउंट का मतलब होता है गिनना, अन का मतलब होता है नेगेटिव शब्द देता है नहीं गिनना, जिसको हम गिन नहीं सकते। हिंदी में बोलते हैं अगणनीय संज्ञा। अभी कैसी संज्ञा है? अगणनीय संज्ञा। ऐसी संज्ञा जिनको हम गिन नहीं सकते उनको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। और उनका हमेशा है वो प्लूरल है, वो सीधा नहीं होता है। जब इनका प्लूरल बनाते हैं, किस केस में बनाते हैं उसके बारे में भी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल आपको ध्यान देता है कि सीधा हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते। तो सर क्या करेंगे? एडवाइस का अगर बाई देवे आपको कहीं पर लिखा हुआ मिल जाए कि सर ने बोला था कि भाई इसका बहुवचन नहीं मिलता है और आपने एडवाइस देख लिया, तो आपको सीधा इसको गलत नहीं करना है। पर्टिकुलर सेंटेंस में, उस पर्टिकुलर सेंटेंस में वो क्या सेंस कन्वे कर रहा है वो देखना आपको बहुत ही जरूरी है। जब इसको आपको एडवाइस आपको कहीं दिखा हुआ मिले तो इसका मतलब एक तो वो इस रेफरेंस में यूज़ करके दे सकता है, इस संदर्भ में, तो वो आप उसको गलत मानेंगे। लेकिन उसी सेंस में यूज होगा जहाँ पर एडवाइसेस की ही जरूरत है, तब इसका मतलब क्या होता है? एडवाइसेस का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इन्फॉर्मेशन यानी सूचना। क्या मतलब होता है? सूचना। ये बात आप समझ चुके हैं। तो मैंने वर्ड बताया पर्टिकुलर एडवाइस। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूँ तो अगला वर्ड हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं?
नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं इसी के अंतर्गत, हमने बोला एयर, क्या बोला एयर, ठीक है ना। एयर है क्या, एक्चुअली एयर क्या है, तो आप बोलेंगे सर एयर का मतलब क्या होता है, हवा होता है, हमारे आसपास में जो वातावरण है उसके अंतर्गत जो हल्की हल्की जो हवा बहती है, यानी कि उसको हम बोलते हैं एयर, यानी एटमॉस्फेयर के संदर्भ में हम इसकी बात करें, एटमॉस्फेयर, है ना। ये हो गया किसका, सेंस कितना हो गया, किसका हो गया, एयर का हो गया, ठीक है ना। जब इसका हम प्लूरल बनाते हैं, पहले तो मैंने बताया कि भाई जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसका प्लूरल नहीं बनता है, लेकिन जब हम बनाने का प्रयास करते हैं, सॉरी ये इसका बनाते हैं, जब हम इसका क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जब बनाना है, बनाते ही है, तब इसका सेंस हो जाता है, क्या बेसिक मीनिंग है वो सेंस हो जाता है। तो एयर का मैं कर रहा हूँ क्या आपके सामने, एयर्स करूँगा, क्या करूँगा, एयर्स, तब इसका सेंस हो जाएगा, और इसका सेंस हो जाएगा क्या, प्राउड बिहेवियर, क्या बोला मैंने, प्राउड बिहेवियर, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंतर्गत घमंड है, उस रेफरेंस में इसका यूज़ किया जाता है एयर्स, यानी कि प्राउड बिहेवियर। समझ में आ रही बात, ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट वर्ड हम कौन सा ले रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड इसके अंतर्गत अगर हम बात करें तो हम बात ले रहे हैं, अगला वर्ड ले रहे हैं अथॉरिटी, क्या लिखा मैंने, अथॉरिटी, क्या बोला मैंने, अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर अथॉरिटी का मतलब होता है पर्टिकुलर शक्ति होती है किसी, पावर, क्या बोलेंगे हम लोग, पावर, शक्ति, क्या बोलेंगे, शक्ति यानी कि पावर, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा पावर, है ना, जिसके पास में अधिकार है। और वर्ड आपको मिल जाए अथॉरिटीज, क्या बोला मैंने, वर्ड आपको क्या मिल जाए, अथॉरिटीज, क्या बोला मैंने, अथॉरिटीज। अगर आपको वर्ड मिले तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसे व्यक्ति, यानी कि पर्सन्स, क्या बोला मैं, पर्सन्स हु यूज पावर, क्या बोला मैंने, लोग, वे लोग जो पावर है वो यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, अथॉरिटीज। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ समझ में आ गई कि भाई अनकाउंटेबल नाउन का बेसिक अर्थ में अगर बात करें तो वो हमेशा सिंगुलर होते हैं, और उसका बेसिक अर्थ ये होता है। अगर उसको बहुवचन बनाने की जरूरत पड़े तो वो बहुवचन नहीं होते, ध्यान रखना। इसको ये नहीं बोलेंगे कि ये बहुवचन, ये एडवाइस का बहुवचन नहीं है, ये पर्टिकुलर अलग सेंस में ही यूज हो रहा है। बहुवचन कैसे बनाते हैं अनकाउंटेबल नाउन का हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, तब तक आप पेशेंस बनाए रखें। तो आपको समझ में आ गया कि भाई अथॉरिटी का मतलब, अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, और अथॉरिटीज का मतलब होता है ऐसे लोग जो पावर का यूज करते हैं, यानी कि जो प्राधिकारी वर्ग होते हैं, प्रभुत्व वर्ग होता है, उनको हम बोलते हैं क्या, अथॉरिटीज। इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाए तो हम नेक्स्ट यहीं पे लिखते हैं। अगले हम बात करें तो यहाँ पर लिखते हैं वर्ड, नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर लिख रहे हैं, और नेक्स्ट वर्ड हम लिखने वाले क्या इसके अंतर्गत, फोर्थ वर्ड हम लिख रहे हैं, मैंने लिखा आपके सामने, क्या लिखा, कस्टम, क्या लिखा, कस्टम। अब कस्टम का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर कस्टम का मतलब होता है पर्टिकुलर जो हम अपनी जो रीति रिवाज होती है, परंपरा होती है, उसको हम बोलते हैं क्या, कस्टम। कस्टम का मतलब होता है कन्वेंशन, क्या बोला मैंने, अरे भाई क्या मतलब होता है, कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, परंपरा के दो आप बोल सकते हैं रीति रिवाज, कौन सा रिवाज, रीति रिवाज, ये इसका मतलब होता है, ठीक है ना। जब कस्टम का प्लूरल आपको कहीं दिख जाए तो आपको सबसे पहले उसका सेंस लेना है, फिर वो क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग देखना है। कस्टम्स का मतलब होता है टेक्स्ट, क्या मतलब होता है, टैक्स। जो टैक्स होता है ना, कर, शुल्क, है ना, सीमा शुल्क है, तो आप जो शुल्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे कि सर उसको हम कस्टम्स बोलेंगे, क्या बोलने वाले हैं, कस्टम, ठीक है ना। ये हो गया इस रेफरेंस में कस्टम और कस्टम्स में डिफरेंस। नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं, आपने वर्ड तो सुने होगा कलर। अब एक कलर का मतलब क्या होता है, बेसिक अर्थ है इसका, बेसिक अर्थ होगा कलर का मतलब होता है ह्यू। ह्यू का मतलब क्या होता है, रंग, क्या मतलब होता है, रंग। लेकिन जब इसको बहुवचन आप देखें कहीं, बहुवचन इसका देखें तो इसका मतलब कलर भी होता है। ऐसे भी वर्ड हैं जिनका बहुवचन होता भी है और दूसरे अर्थ भी देते हैं। तो कलर्स आपने देखा तो एक तो इसका बहुवचन होगा ह्यूज यानी कि रंग, और एक इसका अर्थ होता है फ्लैग। फ्लैग का मतलब होता है झंडा, होता है ना, झंडा, उसको हम बोलते हैं क्या, फ्लैग। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में हो गया कस्टम क्या होता है, कस्टम्स क्या होता है, कलर और कलर्स क्या होता है। इतनी बात अगर आपको व्यवस्थित तरीके से समझ में आ जाए तो हम नेक्स्ट वर्ड की ओर मूव करते हैं, और आप एक एक वर्ड को व्यवस्थित तरीके से लिखेंगे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले स्टेट पीसीएस के एग्जाम की तैयारी करें या फिर आप सेंट्रल लेवल के किसी भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी करें, सभी के लिए ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा आप है वो पर्टिकुलर कोई भी आप अकेडमिक के स्तर पर भी तैयारी करें तो उन सभी के लिए वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो ये हमने कलर के बारे में बात की। नेक्स्ट हम बात करें अगला वर्ड की, अगर हम बात करें तो अगला वर्ड हम लेने वाले हैं, कौन सा वर्ड ले रहे हैं, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं जैसे कि मैंने लिखा
फोर्स लिखा। क्या लिखा मैंने? फोर्स। फोर्स का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे कि सर फोर्स का मतलब होता है क्या? अपने स्ट्रेंथ। क्या मतलब होता है? स्ट्रेंथ। क्या बोला मैंने? स्ट्रेंथ, है ना, शक्ति। फोर्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंथ। अगर आपको कहीं फोर्सेज लिखा हुआ मिल जाए तो उसका मतलब क्या होगा? फोर्सेज का मतलब हो जाएगा आपका क्या? इसका हो जाएगा आर्मी। क्या मतलब होता है? आर्मी। फोर्सेज का क्या मतलब हो जाएगा? आर्मी। फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ और फोर्सेज का मतलब होता है आर्मी, है ना। नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्ड ले रहे हैं, मैंने लिखा आपके लिए गोल्ड। क्या लिखा? गोल्ड। गोल्ड है क्या? एक्चुअल गोल्ड का मतलब आपको हिंदी में अगर बताना चाहूँ तो सोना होता है। क्या है? सोना। और ये क्या है? एक मेटल है। क्या है? मेटल है, ठीक है ना। जब गोल्ड का मैं अगर गोल्ड्स लिखूँ, जैसे कि आप अखबार में देखें कि पर्टिकुलर किसी खिलाड़ी ने या फिर किसी सिंगल जो भी है पर्टिकुलर किसी फील्ड में उसने इतने गोल्ड्स जीते। अब उस गोल्ड्स का मतलब ये वाला सोना नहीं है, उसका मतलब होता है मेडल। क्या होता है? मेडल्स। क्या मतलब होता है उसका? मेडल्स। क्या मतलब होता है? मेडल्स। तो ये हो जाएगा आपका मेडल्स, है ना। तो इस गोल्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा? मेडल्स हो गया। ये इसका प्लूरल नहीं है, इसका अर्थ ही अलग है। इसका अर्थ ही अलग। गोल्ड का मतलब होता है सोना, मेटल, और गोल्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा आपका? गोल्ड्स का हो जाएगा मेडल्स। क्या हो जाएगा? मेडल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट हम वर्ड लें। अगले वर्ड की अगर हम बात करें तो मैं वर्ड लिख रहा हूँ आपके सामने, आयरन लिखा मैंने। क्या लिखा? आयरन। आयरन क्या होता है? आप सभी को पता है कि सर आयरन होता है लोहा। क्या मतलब होता है? लोहा। और ये भी क्या है? ये भी एक क्या है? मेटल है। क्या है? मेटल एक धातु है। क्या है? धातु है। जब इसका आप आयरन्स करेंगे, क्या करेंगे? आयरन, तो इसका मतलब हो जाएगा फैटर्स। क्या मतलब हो जाएगा? फैटर्स। फैटर्स का मतलब होता है जो बेड़ियाँ होती हैं वो वाला, ये फैटर्स हो गया। या फिर इसका मतलब होता है सैन, जंजीरें, है ना। तो इसका अर्थ अलग है। ये अर्थ लोहा के रेफरेंस हुआ और आयरन का मतलब होता है फैटर्स या सैन के रेफरेंस में यूज हुआ, बेड़ियों के अर्थ में, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ लिख रहा हूँ, आपको एक एक वर्ड लिखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है, सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। ऐसे नहीं है कि भाई आपने 20 मिनट में छोड़ करके आगे 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 स्किप करते हुए देख रहे हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है और मैंने आपको पहले से बताया कोई भी भाषा हो, भाषा सीखने का एक प्रोसेस होता है, सिस्टमेटिक तरीके से सीखा जाता है। ऐसे नहीं है कि भाई इतना यहाँ से पढ़ा इतना नहीं, एक क्रम वही पढ़ेंगे। मैंने आपको नाउन के जितने भी आई थिंक 18 से 20 क्लासेज में ले चुका हूँ, एकदम सिस्टमेटिक तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। तो आप मेरी इस मेहनत को देखेंगे और सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। अगला वर्ड ले रहा हूँ 9, मैंने वर्ड लिखा इशू। क्या लिखा? इशू। इशू का मतलब क्या होगा? आप बोलेंगे सर इशू का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या बोलेंगे आप? क्या प्रॉब्लम? इशू क्या है ना। प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? मतलब कि समस्या क्या है? क्या है? समस्या। और जब हम बात करेंगे इसके बहुवचन की बात करेंगे तो इसका ये बहुवचन नहीं है, मैंने पहले भी बताया। ये जब हमने एस लगा दिया तो इसका बेसिक अर्थ ही चेंज हो गया और इसका मतलब हो जाएगा आपके चिल्ड्रेन। क्या मतलब होता है? चिल्ड्रेन यानी कि बच्चे। अब आप देखेंगे कि सर ये इशू का ये बहुवचन नहीं, बहुवचन नहीं है, ये डिफरेंट वर्ड है और ये डिफरेंट वर्ड है। चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन का मतलब क्या होता है? बच्चे होता है। क्या होता है? बच्चे, ठीक है ना। ये आप व्यवस्थित तरीके से समझ सकोगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना। नेक्स्ट मैं वर्ड ला रहा हूँ। अगला वर्ड की अगर हम बात करें, ये नेक्स्ट वर्ड लिखा मैंने मनी। क्या लिखा? मनी। मनी क्या होता है? धन, रुपए, पैसे। उसको हम एक वर्ड में बोलते हैं मनी, यानी कि आप बोलेंगे सर वेल्थ, संपत्ति। क्या बोलेंगे आप? वेल्थ, यानी कि संपत्ति के संदर्भ में हम बात करते हैं, धन के संदर्भ में वेल्थ। अगर हम इसका बहुवचन बनाने का प्रयास करें तो एक्चुअली वो इसका बहुवचन नहीं होता है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, है ना। वो इसका बहुवचन नहीं होता है, बस वो क्या होता है? एक डिफरेंट वर्ड होता है। मनी इसका मतलब होता है असेट। क्या मतलब होता है? असेट, यानी कि MOU। आपने कभी सुना हो तो सर ये MOU क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है मेमोरेंडम। क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोला मैंने? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। विभिन्न प्रकार की कंपनीज होती है या फिर यूँ कह दो संस्थाएं होती है या फिर यूँ कह दो कि एक देश दूसरे देश के साथ में MOU करते हैं। क्या करते हैं? MOU पर हस्ताक्षर करते हैं, उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये इसका अलग सेंस हो जाएगा, है ना। अगला वर्ड ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, 11 वाला मैं वर्ड ले रहा हूँ आपके सामने, वो वर्ड हो जाएगा अपना क्या? मैंने वर्ड लिया रिस्पेक्ट। क्या लिया? रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? आप बोलेंगे रिस्पेक्ट का मतलब सर होता है सम्मान, ऑनर। क्या मतलब होता है? ऑनर। क्या मतलब होता है? ऑनर। ऑनर यानी कि हम बात करें सम्मान के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? सम्मान। जब इसका हम बहुवचन बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि बहुवचन तो नहीं बनता है, आपको मैं बस समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये बहुवचन नहीं है, डिफरेंट वर्ड है। रिस्पेक्ट्स का मतलब हो जाता है कॉम्प्लीमेंट्स। क्या मतलब होता है?
कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज कह सकते हैं, एडमायरेशन कह सकते हैं, एडमायरेशन, या यूँ कह सकते हैं प्रेज के बारे में बात करें, है ना। ये इसका सेंस हो जाएगा किसका, रिस्पेक्ट का। किसका मतलब हो जाएगा, रिस्पेक्ट का। तो मेरे हिसाब से आप सिस्टमेटिक तरीके से ये समझ रहे हैं। यहाँ पर इतनी समझने वाली कोई बात नहीं। आप यूँ सोच रहे हैं कि सर आप लिखा रहे हैं क्या कर रहे हैं। अरे मैं लिखा तो रहा हूँ, लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि कम समय में जितना वीडियो छोटी क्लास में आपको अधिकतम जानकारी, इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे सकूँ। इसलिए मैं थोड़ी सी जल्दबाजी रख रहा हूँ। अगर आपको लगे कि सर आप बहुत ही जल्दी पढ़ा रहे हैं, मतलब बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं, तो आप मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी स्पीड को कम कर सकूँ, है ना। जो भी है आपको इश्यू है वो कमेंट में है, वो लिख कर मुझे बता देना है आपको, है ना। नेक्स्ट वर्ड की अगर मैं बात करूं, अगला वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं। एक मैंने वर्ड लिखा आपके सामने, रिटर्न। क्या लिखा मैंने, रिटर्न। एक और, है ना। रिटर्न का मतलब क्या होता है, टू कम बैक। क्या मतलब होता है, टू कम बैक, यानी कि वापस आना। इसको हम बोलते हैं कि भाई मैं रिटर्न आऊँगा, इतने बजे वापस आऊँगा, है ना। तो इसका मतलब होता है टू कम बैक। अगर आपने लिख लिया रिटर्न्स, क्या बोला मैंने, क्या लिखा था आपने, रिटर्न्स लिख लिया, तो ये इसका प्लूरल नहीं है, सेंस ये अलग दे रहा है। इसका मतलब हो जाएगा क्या, इसका मतलब पहले एक और आया था अपने पास में, कस्टम वाला वर्ड, कस्टम एंड टैक्स। इसका मतलब रिटर्न्स का मतलब क्या होता है, टैक्स होता है। क्या होता है, टैक्स, है ना। नेक्स्ट मैं वर्ड की अगर बात करूं तो अगला वर्ड मैं ले रहा हूं आपके सामने, और इस वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो 3-4 वर्ड लिख रहा हूं। एक मैंने वर्ड लिखा आपके सामने, ब्रिज। क्या लिखा मैंने, ब्रिज। एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने मैं, वाइंड। क्या लिख रहा हूं, वाइंड। नेक्स्ट वर्ड लिख रहा हूं मैं, स्टॉर्म। इन सभी वर्ड को, कंफ्यूजिंग वर्ड है, इसको साथ में आप समझेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। स्टॉर्म, क्या लिखा मैंने, ब्रिज हो गया, वाइंड हो गया, स्टॉर्म हो गया। एक वर्ड लिखा मैंने आपके सामने, गस्ट। ये इन सभी वर्ड को साथ मिलेंगे। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज एक ऐसा हवा होती है जो बिल्कुल धीरे धीरे, जिसको हम हिंदी में बिल्कुल अच्छे वर्ड इसके लिए यूज़ करना चाहे तो हम बोलेंगे समीर। क्या बोलेंगे, समीर। बिल्कुल आपको अच्छी लगे और एक सिस्टमेटिक धीरे चलने वाली हवा होती है, तो आप बोलेंगे ब्रिज का मतलब होता है मूविंग एयर। आप क्या बोलेंगे, मूविंग एयर। ब्रिज का मतलब क्या होता है, मूविंग एयर। वाइंड क्या होता है, वाइंड होता है वो स्ट्रॉन्ग जो ब्रिज होती है, ये धीरे चलने वाली, उसको हम बोलेंगे क्या, ब्रिज। और तेज़ चलती है ब्रिज, जब तेज़ चलनी स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं वाइंड। तुलनात्मक रूप है ना, तुलनात्मक, कंपेरेटिवली, है ना। स्ट्रॉन्ग ब्रिज, क्या बोला मैंने, स्ट्रॉन्ग ब्रिज। नेक्स्ट हम वर्ड ले रहे हैं स्टॉर्म। ये क्या होता है, तो ये आपकी जब हवा बहुत ही खतरनाक तेज वाली चलती है, जिसके अंतर्गत जन धन हानि होती है, बहुत इतनी जो विनाशकारी है, विध्वंसकारी है ना, डिस्ट्रॉयबल है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टॉर्म। और ये होता है क्या, स्ट्रॉन्ग वाइंड। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग वाइंड। और ये गस्ट का मतलब क्या होता है, आप बोलेंगे सर गस्ट का मतलब होता है सडन, एकदम, सडन बिलो ऑफ एयर। क्या लिखा मैंने, सडन बिलो ऑफ एयर, मतलब जिसको हम आप यूँ कह सकते हैं हवा का झोंका। कभी कभी हवा का जब झोंका आता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं गस्ट। तो मैंने क्या वर्ड बनाया, ये चारों शब्द हैं, इनको आप कंफ्यूज नहीं होना लेकर के। ब्रिज मूविंग है, धीरे चलती है, इसका थोड़ा सा जो वृत्त रूप होता है वो होता है वाइंड, यानी स्ट्रॉन्ग ब्रिज। स्ट्रॉन्ग क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाइंड, यानी कि हवा जब बहुत खतरनाक चलती है, बहुत तेज चलती है, जिससे नुकसान ज़्यादा होता है, विध्वंसकारी होते हैं, उसको हम स्ट्रॉन्ग बोलते हैं। गस्ट क्या होता है, ये सडन बिलो ऑफ एयर होता है, हवा का जो झोंका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, गस्ट बोलते हैं। तो ये तमाम वो सभी शब्द हैं, ये वो सभी शब्द हैं जिनको लेकर के विद्यार्थी कहीं न कहीं कंफ्यूज होते हैं और अक्सर परीक्षा में गलतियां कर बैठते हैं। यानी ऐसे शब्दों को है वो आप बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से देखेंगे क्या देखेंगे, ये कि भाई ये वर्ड हैं, इनका क्या अर्थ होता है, बेसिक साइंस में क्या अर्थ होता है, और जब हम इनका यूज़ एक एज ए प्लूरल होता नहीं, लेकिन एस और ये इसका प्रयोग करते हैं, उस समय ये इसका बहुवचन न होकर के ये वो डिफरेंट है, वो मीनिंग दे देता है। क्या दे देता है, डिफरेंट मीनिंग दे देता है। ऐसे ये तमाम शब्द हैं वो आपको ध्यान में रखना है। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा सेशन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगे, आपको लगे कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।